ऑफ मजा आ गया भाई। हो गया स्टार्ट हो गया। तो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। जनरली जो सॉल्यूशन होता है वो आपको पता है कि किन्हीं भी दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। वो कंपोनेंट एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। जिसकी अमाउंट मिनिमम होती है वो सॉल्यूट हो गया, जिसकी मैक्सिमम होती है वो सॉल्वेंट हो गया। तो जो बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन को हम फिर डिवाइड करते हैं टू वे। तो कोई भी बाइनरी सॉल्यूशन जनरली टू टाइप्स का होता है, और वो होता है आपका, एक होता है आपका आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा होता है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल। तो जो आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल जनरली आप लोगों ने आइडियल वर्ड हर जगह पढ़ा होगा। जैसे कैसे आइडियल गैस इक्वेशन 11th में पढ़ी, या इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा आइडियल सॉल्यूशन। जब हमने डिफेक्ट लिए थे तो वहाँ पे एक चीज़ आई थी आइडियल सॉल्यूट। ये आइडियल सॉलिड कब होता है, या आइडियल सॉलिड हम किसे कहते हैं? आइडियल सॉलिड हम उसे कहते हैं जो 0 केल्विन पे एग्जिस्ट करता है, वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होता है। यानी उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उन पार्टिकल के बीच में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होता, न तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, नहीं फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है, तो वो आइडियल सॉलिड होता है। ऐसे यहाँ पे जो सॉल्यूशन है हमारा, सॉल्यूशन भी क्या होता है, टू टाइप्स का होता है। एक होता है आइडियल और दूसरा होता है नॉन आइडियल। तो जो आइडियल सॉल्यूशन होता है, अब आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जनरली वैसे देखा जाए तो आइडियल कोई चीज़ होती नहीं है। हम ये मानते हैं कि हाँ ये चीज़ अगर इसके नियर अबाउट आती है तो वो क्या होगी, आइडियल होगी। अगर उसके नियर अबाउट आ जाती है तो वो क्या होगी, आइडियल होगी। ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर हम आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे तो आइडियल सॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो, या आइडियल सॉल्यूशन हम किसे कहेंगे? तो आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है एनी कंसंट्रेशन और एनी टेम्परेचर। यानी किसी भी कंसंट्रेशन और किसी भी टेम्परेचर पे जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अ सॉल्यूशन इज said to be an ideal. A solution is said to be an ideal if it is obey Raoult's law, Raoult's law at any concentration or temperature. At Raoult's law at all concentration or any temperature. तो आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो कि स्ट्रिक्टली राउल्ट लॉ को फॉलो करता है किसी भी कंसंट्रेशन और किसी भी टेम्परेचर। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमारे पास, अगर हम मान के चले इफ एन आइडियल सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट A एंड B। अगर कोई सॉल्यूशन किससे बना हुआ है, दो कंपोनेंट A और B से बना हुआ है,
Then, according to Raoult's law, according to Raoult's law, क्या होता है? Partial pressure of A, partial pressure of component A is equal to P naught A into XA. P naught A क्या हो गया आपका? Pure vapor pressure of component A, pure vapor या vapor pressure of pure component A, and XA mole fraction. तो PA, partial vapor pressure of component A is the pure vapor pressure of component A into mole fraction of A, and same as PB equal to P naught B into XB. तो अगर कोई सॉल्यूशन जो कि बाइनरी सॉल्यूशन है और उसके कंपोनेंट ए और बी है, और वो किसी भी कंसंट्रेशन और किसी भी टेम्परेचर पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं. कैसे फॉलो करते हैं? P A इक्वल टू P नॉट B, P नॉट A इंटू एक्स एंड P B इक्वल टू P नॉट B इंटू एक्स बी. यानी P टोटल प्रेशर P टोटल इक्वल टू P A प्लस P B. यानी कि जो टोटल वेपर प्रेशर है, जो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर है, वो किसके इक्वल में है? वो है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी के एडिशन में है. तो वो जो आपका सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन किस कंडीशन में होगा? आइडियल कंडीशन में होगा. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम ब्रीफली समझते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन हम कहेंगे किसे. अब देखो, इसको हम इस तरीके से करते हैं. सपोज ये आपके पास कोई कंटेनर है, इसके अंदर आपने कोई कंपोनेंट ले रखा है और वो कंपोनेंट है आपका ए, और एक कंटेनर और है आपके पास, और इस कंटेनर में आपने ले रखा है कंपोनेंट बी. ये आपका कंपोनेंट बी. आप लोगों को पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी कंपोनेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं. यानी कि यहाँ पे जो ए का पार्टिकल, सपोज ये हमने ऐसे करते हैं, ये लेते हैं, ये कोई ए का पार्टिकल है, सपोज हम एक सिंगल पार्टिकल मान के चलते. ये पार्टिकल क्या है? यहाँ पे कोई दूसरा पार्टिकल होगा, इससे इंटरेक्ट हो रहा, यहाँ कोई पार्टिकल हो रहा, इससे इंटरेक्ट हो रहा, इधर कोई होगा, इससे इंटरेक्ट हो रहा, इधर कोई होगा, इससे इंटरेक्ट हो रहा. या हो सकता है कि ये इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा हो, या हो सकता है इससे रिपेल हो रहा हो. तो इसका मतलब क्या है कि ए के जो पार्टिकल है, इनके बीच में भी क्या है? एक इंटरेक्शन फोर्स है. अब इंटरेक्शन फोर्स, कलेक्टिवली इंटरेक्शन फोर्स हम किसे कहते हैं? फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यानी रिपल्शन हो रहा तो भी हम उसे जनरली इंटरेक्शन बोलते हैं, या अट्रैक्शन हो रहा तो इंटरेक्शन. यानी ये जो इंटरेक्शन वर्ड है, ये दोनों के लिए आता है. तो यहाँ पे जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए के जो पार्टिकल है, वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट हो गए, उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स क्या हो रहा? अप्लाई हो रहा. यानी क्या, इसका मीन्स क्या हुआ कि ए के पार्टिकल के बीच में क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा. तो ए का पार्टिकल दूसरे ए के पार्टिकल से क्या हो रहा? अट्रैक्ट हो रहा या रिपेल हो रहा. यानी यहाँ पे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लग रहा. सेम है अगर हम बी का पार्टिकल लें, ये बी का हमने कोई पार्टिकल ले लिया, ये इसके अगल बगल कोई पार्टिकल है, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ आएगी कि यहाँ पे भी क्या होगा? बी के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगी. तो ए के पार्टिकल के बीच में भी इंटरेक्शन फोर्स है, बी के पार्टिकल के बीच में भी इंटरेक्शन फोर्स है. अब हमने क्या कर दिया? इन दोनों को मिक्स कर दिया, इसका एक सॉल्यूशन बना दिया. जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन बनाने में क्या होगा
कि ए और बी के जो पार्टिकल हैं ये क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ए और बी के पार्टिकल क्या हो गए, मिक्स हो गए। अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ए का पार्टिकल है और ये सपोज बी का पार्टिकल है, ये एक दूसरे से क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रहा है किसमें, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो किसका हो रहा है, ए और बी के पार्टिकल। अगर कंपोनेंट ए है, यानी ये प्योर कंडीशन है, कंपोनेंट ए प्योर कंडीशन में, कंपोनेंट बी प्योर कंडीशन में। तो कंपोनेंट ए के जो पार्टिकल्स है इनके बीच में जो फोर्सल इंटरेक्शन है वो आपस में ही लगेगा। ऐसे बी के पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शन हो आपस में लगेगा। तो ए के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स लग रहा है वो क्या है, ए ए, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट 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 ए। ऐसे बी का क्या हो जाएगा, बी डॉट 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 बी। ये क्या है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ये है इनका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, सेम एज ए डॉट 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 बी। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। तो ए के पार्टिकल और बी के पार्टिकल के बीच में ए क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लग रहा है। और अभी ये अलग अलग है, ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट बी है, अभी अलग अलग कंटेनर में। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो इंडिविजुअली होगा। ए क्या होगा, बी का अपने इंडिविजुअली फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा। लेकिन जब हम इसको मिक्स करते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं तो यहाँ पे जब ए और बी के पार्टिकल मिक्स होते हैं तो यहाँ पे ए और बी के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगा। ठीक है, तो अब ये ए और बी के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगा। तो ए यहाँ पे इंडिविजुअल है, बी यहाँ पे इंडिविजुअल है बी के बीच में। और जब हमने इसको मिक्स किया तो अब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लग रहा है किसके बीच लग रहा है, ए और बी के बीच में। क्लियर। अब आइडियल सॉल्यूशन किसे कहेंगे, यहाँ पे मेन चीज आती है कि आइडियल सॉल्यूशन किसे कहेंगे। आइडियल सॉल्यूशन हम उस सॉल्यूशन को कहेंगे जब ए जब क्या होगा, ए डॉट 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 ए या बी डॉट 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 बी, इनके बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स है, ठीक है, इक्वल टू क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। इसके बीच में इंटरेक्शन क्या हो रहा है, ए डॉट 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 बी। अगर ये इंटरेक्शन फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी कि इनके बीच में जब कोई भी इंटरेक्शन फोर्स अप्लाई नहीं होता या कोई भी इंटरेक्शन फोर्स नहीं लगता है, तो उस सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि जो इंटरेक्शन फोर्स है, इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन ए डॉट 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 ए, यानी ए के बीच में और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है ये क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी जीरो। क्या होना चाहिए, जीरो। सेम एज जब ये सॉल्यूशन बनाएंगे तो यहाँ पे जो ए और बी के बीच में इंटरेक्शन है ये भी क्या होना चाहिए, जीरो। जब ये जीरो है तो ये फोर्स भी क्या हो, जब जीरो हो, ये भी क्या हो, इंटरेक्शन जीरो, और ये भी क्या हो, जीरो हो। तो इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, इस सॉल्यूशन को कहेंगे हम आइडियल सॉल्यूशन। यानी कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर जीरो है तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, उस सॉल्यूशन को कहेंगे हम आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, ये पहली चीज है इसमें। तो आइडियल सॉल्यूशन में जो इंटरेक्शन है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। दूसरी चीज, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर है, यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो नेचर है वो लगभग क्या होना चाहिए, सेम। द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मस्ट बी सेम। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम है और इन दोनों की इंटरमिक्सिंग हो रही है तो इस सॉल्यूशन में जो इंटरेक्शन होगा ए और बी के बीच में या ए बी के बीच में, वो इंटरेक्शन क्या होगा, जीरो होगा। और उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हमारे पास
जब आइडियल सॉल्यूशन आता है तो वहाँ पे दो कंडीशन आती है, और वो दो कंडीशन क्या आती हैं? पहली कंडीशन आती है आपकी वॉल्यूम मिक्सिंग, इसको हम लिखते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग, यानी जब हम इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो वॉल्यूम मिक्सिंग होगी। तो आइडियल सॉल्यूशन में जो वॉल्यूम मिक्सिंग होती है इट मस्ट बी जीरो, क्या होनी चाहिए? जीरो, यानी कि वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। सपोज अगर ये आपके पास 10 ग्राम है, या चलो 100 मानते चल रहे, 100 ml है, और ये भी आपके पास क्या 100 ml, तो आपका जो नेट सॉल्यूशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 100 + 100 यानी 200 ml, एग्जैक्ट 200 ml होना चाहिए। ये 199.9 नहीं होना चाहिए, या 201.01 या 02 नहीं होना चाहिए। क्लियर? ये एग्जैक्ट क्या होना चाहिए? 100 ml होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम मिक्सिंग हुई है डेल्टा वी मिक्सिंग, ये क्या है? जीरो है। अगर हम वॉल्यूम को मिक्स कर रहे हैं, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के वॉल्यूम को अगर हम मिक्स कर रहे हैं और उसका हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो जब हम वॉल्यूम मिक्सिंग करेंगे तो वहाँ पे वॉल्यूम मिक्सिंग में कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए, ना तो वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए और न ही वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। यानी कि मिक्सिंग में जो वॉल्यूम मिक्सिंग है, वॉल्यूम मिक्सिंग क्या होनी चाहिए? इट मस्ट बी जीरो, ये क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। और दूसरी चीज आती है डेल्टा एच मिक्सिंग। डेल्टा एच मिक्सिंग यानी इंथैल्पी, एच किसको डिनोट करता है? इंथैल्पी को। इंथैल्पी मिक्सिंग जनरली आपने इस चीज़ को पढ़ा भी होगा, और मैंने कई बार कहा भी है कि जो रिएक्शन होती है वो 2 टाइप्स की होती हैं, या एंडोथर्मिक नेचर की होती है। जो रिएक्शन नेचर होता है वो या तो एंडोथर्मिक होता है या एक्सोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक में क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा। एक्सोथर्मिक में क्या करेगा? हीट को इवॉल्व करेगा। तो कोई भी रिएक्शन है वो जब कोई कंपाउंड या कोई कंपोनेंट फॉर्म या कोई कंपाउंड फॉर्मेशन होती है या रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन होने में क्या है? हीट में कहीं ना कहीं एक्सचेंज होता है। या तो हमें रिएक्शन कराने के लिए हीट देनी पड़ेगी, या वो हीट को इवॉल्व करेगा। जैसे अमोनिया हो गया, अमोनिया में क्या होती है? हीट इवॉल्व होती है। या और जैसे बहुत सारी रिएक्शन है कि आप उनको अगर मिक्स करें तो आपको हीट देनी पड़ी, तो आपको क्या करनी पड़ी? हीट देनी पड़ी। यानी कि जो डेल्टा एच मिक्सिंग है उसमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहा है, या तो हीट इवॉल्व हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है। लेकिन जो आपका आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन वो उस कंडीशन में होगा जब हीट यानी इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होगा। जो इनकी हीट एब्जॉर्बिंग या हीट रिलीजिंग कैपेसिटी है वो एज इट इज हो जब उसका सॉल्यूशन बने। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो डेल्टा एच मिक्सिंग है यानी जो हीट इंथैल्पी है वो भी क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। यानी इस पूरे प्रोसेस में न तो हीट इवॉल्व होगी और न ही हीट एब्जॉर्ब होगी। क्या? इस पूरी कंडीशन में या इस पूरे प्रोसेस में न तो हीट एब्जॉर्ब होती है और न ही हीट इवॉल्व होती है। तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर? किसे कहेंगे हम आइडियल सॉल्यूशन? कि जब हम इसको मिक्स कर रहे हैं, वॉल्यूम मिक्सिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई चेंज ना हो, और जब हम इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो उसकी जो इंथैल्पी है, इंथैल्पी में कोई चेंज ना है। यानी कि उसकी जो एनर्जी है, एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। न तो हीट को इवॉल्व करेगा और न ही वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर ये कंडीशन आती है तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन में मेन चीज़ क्या आती है? पहली बात कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर सेम होना चाहिए। दूसरा, जो इंट्रैक्शन फोर्स है किसका? कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का। अगर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं और एक सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन में ए और बी के दोनों के कंपोनेंट होंगे, तो जो इंट्रैक्शन फोर्स है ए और बी का, उतना ही इंट्रैक्शन फोर्स उस सॉल्यूशन में भी होना चाहिए जबकि हम इसको मिक्स कर रहे हैं, जब हम इसकी इंटरमिक्सिंग
कर रहे हैं। क्लियर? तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। कंडीशन क्या बनेगी कि वहाँ पे जो वॉल्यूम चेंज है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, एंथैल्पी चेंज है, डेल्टा मिक्सिंग, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल है, जैसे इसका एग्जांपल देख लो, आइडियल गैस का एग्जांपल। इसका एग्जांपल जैसे पहले हमने ले लिया बेंजीन। बेंजीन और टॉलुइन, बेंजीन और टॉलुइन, मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन। ठीक है? अगर हम बेंजीन और टॉलुइन का मिक्सचर बनाते हैं तो ये लगभग नियर अबाउट आइडियल गैस के होता है। ये बात मैंने तुम्हें बता दी, आइडियल होता नहीं कुछ, लेकिन ये नियर अबाउट आ जाता है। कैसे? अगर हम सपोज 100 ml अगर हमने बेंजीन ले ली और 100 ml हमने टॉलुइन ले लिया, तो यहाँ पे वॉल्यूम हमें एग्जैक्ट 200 ml मिल जाता है, वॉल्यूम में चेंज नहीं होता। लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग कहाँ थी? हीट एंथैल्पी में चेंज आ जाती है। ठीक है ना? तो बेंजीन एंड टॉलुइन हो गया। इसके अलावा एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, एनहेप्टेन, एन का मतलब हो गया नॉर्मल, यानी हम इसको खाली हेक्सेन एंड हेप्टेन लिख सकते हैं, हेक्सेन एंड हेप्टेन लिख सकते हैं। ठीक है? और एक चीज़ हम लिख सकते हैं इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड। एक और होता है इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड। तो ये कुछ एग्जांपल है जो कि किसकी तरह बिहेव करते हैं? आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है बच्चों? तो अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसको नेक्स्ट उसमें आपको समझा दिया जाएगा। क्लियर? ओके देन।